नमस्कार। मैं हूं समी अहमद। आज 23 जून है, रविवार का दिन। पटना से छपे हिंदी के प्रमुख अखबारों में नीट से जुड़ी खबर और एनटीए से जुड़ी खबर छाई हुई है। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश के बीच तीस्ता नदी समेत 10 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसकी खबर भी प्रमुखता ली गई है। और T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में भारत ने बांग्लादेश को 50 रनों से हरा दिया है। तो ये है आज के अखबारों की प्रमुख खबरें। अब इनको विस्तार से जानते हैं। नीट यानी जो मेडिकल दाखिला इम्तहान है, उसके बारे में लगातार अखबारों में खबर आ रही है और लोग पढ़ते पढ़ते एक तरह से थक भी सकते हैं, लेकिन जो अखबार है उसकी तो जिम्मेदारी है कि वो खबर दे, इसलिए हम भी उसको दोहराने के लिए मजबूर हैं। दरअसल कल शिक्षा मंत्रालय ने नीट पेपर लीक विवाद की जांच सीबीआई को सौंप दी। तो ये सबसे अहम खबर थी कल की और आज इसे अखबारों ने प्रमुख जगह दी है। साथ ही नीट आयोजित करने वाली जो एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या एनटीए, उसके डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को पद से हटा दिया। तो ये दो कार्रवाई की है नीट यूजी के इम्तहान के बारे में, जिसके बारे में बहुत से लोगों की शिकायत है कि इसमें अनियमितता की गई है और बहुत से लोगों का कहना है कि इसका पेपर भी लीक हुआ है। प्रदीप सिंह खरोला जो पूर्व IAS अधिकारी हैं, वो नए डीजी बनाए गए हैं। अब जानते हैं कि सरकार ने इस मामले में क्या कहा। सरकार ने कहा कि 5 मई को आयोजित नीट यूजी में कथित अनियमितता, धोखाधड़ी, पेपर लीक और कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं। इससे पहले एक 7 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय कमेटी भी बनाई गई जो एनटीए के बारे में अपनी सिफारिश देगी कि उसे कैसे चलना चाहिए और उसमें क्या कमी है। इस बीच नीट के जो पीजी परीक्षा थी, जो पोस्ट ग्रेजुएट नीट था, वो भी स्थगित कर दी गई है, वो परीक्षा भी। और इससे पहले जो यूजीसी नेट है, उसको इम्तहान के अगले दिन रद्द किया गया और CSIR यूजीसी नेट भी स्थगित करनी पड़ी। तो नीट और एनटीए से जुड़ी कई खबरें आ रही हैं और इससे काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रहा है कि कौन सी परीक्षा रद्द हो रही है, कौन सी परीक्षा स्थगित हो रही है और किस परीक्षा की जांच चल रही है। इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि नीट पीजी रद्द होने पर के बाद ये कहा कि ये बर्बाद हो चुकी शिक्षा व्यवस्था का एक और दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है। तो नीट के मामले में नीट यूजी के मामले में जो विवाद चल रहा था, अब वो नीट पीजी के स्थगित होने के बाद उस पर भी नेताओं का बयान सामने आने लगा है। और अभी नीट की खबर ख़त्म नहीं होती। हमारी जो दूसरी सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि बिहार झारखंड में इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने छापेमारी की। आपको पता है कि नीट के पेपर लीक होने के बारे में एक FIR जो है वो बिहार में भी दर्ज है और उसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। अलग अलग टीमों ने जो है वो बिहार झारखंड के कई इलाकों में छापेमारी की और देवघर में शुक्रवार की देर रात 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उन्हें पटना लाया जा रहा है। इन्हें देवघर एम्स के पास से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए सभी लोग जो है वो नालंदा ज़िले के बताए जा रहे हैं। इससे पहले नालंदा ज़िले से भी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था। उसके बारे में शक था कि वो जो है सॉल्वर गिरोह का सदस्य है। इस बीच बिहार पुलिस की जांच टीम ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट सभी वैज्ञानिक सबूत दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय को सौंप दी। रिपोर्ट में बताया गया है कि नीट यूजी की परीक्षा शुरू होने से पहले ही हजारीबाग में के ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हुआ था। यानी एक तरफ बिहार की जो जांच चल रही है वो पूरी तरह से पेपर लीक के बारे में चल रही है, जबकि केंद्र सरकार का स्पष्ट मानना है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि उसने सीबीआई जांच की बात ज़रूर कही है, लेकिन शुरू से बयान दे रहे हैं जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान वो। और आपको ये भी पता है कि इस मामले में सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और 8 जुलाई को कोई महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। अब चर्चा करते हैं भारत बांग्लादेश के बीच महत्वपूर्ण समझौते की। आमतौर पर हिंदी के अखबारों में अंतर्राष्ट्रीय खबरें कम होती हैं, लेकिन पड़ोसी देश है बांग्लादेश और भारत का उससे अच्छा संबंध है, तो जो समझौते की खबर है उसे देश विदेश के पन्ने पर जगह दी गई है। तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट समेत 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच वार्ता के बाद इन समझौतों को अंतिम रूप दिया गया। इन समझौतों में व्यापक आर्थिक साझेदारी पर बातचीत शुरू करने
और रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना भी शामिल है। और एक और बात इसमें खास बताई गई कि बांग्लादेश से जो लोग इलाज के लिए भारत आएंगे उन्हें मेडिकल ई वीज़ा जारी किया जाएगा। तो एक तरह से बांग्लादेश के नागरिकों को इन समझौतों से आसानी होगी। अब चर्चा करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। भारत ने T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। उसने कल जो है रात वो बांग्लादेश को 50 रनों से हरा दिया। इसके सेमीफाइनल में पहुंचने का जो दावा है वो भारत का मजबूत हो गया, उसका रास्ता आसान हो गया है। भारत ने हार्दिक पांड्या के अर्धशतक की बदौलत पहले 196 रन बनाए। 197 रन के लक्ष्य के लिए खेलते हुए बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 146 रन ही बना सकी। कुलदीप यादव ने भारत की ओर से 19 रन पर 3 विकेट लिए हैं। अब कुछ अन्य खबरों की चर्चा करते हैं। अररिया के सिकटी प्रखंड में बकरा नदी पर नवनिर्मित पुल के गिरने की जांच में पता चला है कि पाइलिंग जो है वो 20 मीटर की थी, जबकि उसे 40 मीटर के होना चाहिए था। हैदराबाद की एक एजेंसी इसकी जांच कर रही है कि वो नवनिर्मित पुल क्यों गिर गया। काफ़ी चर्चा में ये पुल का गिरना था और इसकी जांच का आदेश दिया गया था। ये भी बताया गया कि जो मटेरियल देना चाहिए था वो सही मात्रा में मटेरियल नहीं दिया गया है और आगे की जांच में और बातों की जानकारी होगी। एक अहम खबर अयोध्या से है कि अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित लक्ष्मीकांत का 82 साल की उम्र में निधन हो गया। वे काशी के मूर्धन्य विद्वानों में गिने जाते थे। अब चर्चा करते हैं राजनीति की। लोकसभा की 23 सीटों में से 19 पर हार की समीक्षा के लिए आरजेडी की बैठक हुई है। 3 दिनों की बैठक ये हुई है और उसमें जो खास बात अखबारों के जरिए मालूम हुई है कि जो हारे हुए 19 उम्मीदवार थे उन्होंने साधन की कमी बताई। तो तेजस्वी यादव ने उनसे कहा कि माले यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी भाकपा माले के पास कितने साधन थे। आपको पता है कि उनके 3 उम्मीदवारों में 2 उम्मीदवार जीत गए। एक आरा से जीते और दूसरे काराकाट से जीते और एक जो हार हुई है वो नालंदा ज़िले में हार हुई थी आरजेडी भाकपा माले की। तो आरजेडी ने ये भी बताया गया कि समीक्षा बैठक में विधायकों से कहा गया कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र पर ध्यान दें और बाकी हारे जीते सभी लोगों से, सांसदों से और उम्मीदवारों से कहा गया कि वो अपने क्षेत्र में जाएं और बताएं, वहाँ पे धन्यवाद दें उन लोगों को और ये नहीं कहें कि अमुक जाति का वोट मिला, अमुक जाति का वोट नहीं मिला। शायद ये सीख ली है देवेश चंद्र ठाकुर से, जो जेडीयू के सांसद हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया था कि उन्हें यादवों और मुसलमानों का वोट नहीं मिला, इसलिए वो उनका काम नहीं करेंगे। तो उससे कुछ लगता है कि आरजेडी ने सीखा है और अपने लोगों को ये बात बताई है। हिंदुस्तान की एक ख़ास खबर यह है कि बिहार में रोज़गार मांगने वालों में 42% महिलाएं हैं। आपको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिलाओं के सशक्तिकरण पर काफ़ी जोर देते रहे हैं। स्कूलों में बच्चियों को साइकिल मिली, उनको जो है छात्रवृत्ति मिली, बीए और एमए तक के पास होने वाली छात्राओं को पैसे मिलते हैं यहाँ पर, उनके लिए कई योजनाएं हैं। तो अब ये नेशनल करियर सर्विस पोर्टल है, वहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उससे ये मालूम हुआ है कि नौकरी के लिए आवेदन करने वाले जो कुल लोग हैं बिहार में उसमें 42%, लगभग आधे से कुछ कम है, लेकिन काफ़ी बेहतर संख्या ये मानी जा सकती है। और अंत में आज होने वाली एक चर्चित शादी की चर्चा करते हैं और ये शादी है शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। उनकी शादी ज़हीर इकबाल से होने वाली है। 2 अलग अलग धर्मों के लोगों के बीच ये शादी जो है वो काफ़ी चर्चा में है। शुरू में कहा गया था कि शायद शत्रुघ्न सिन्हा इससे नाराज़ हैं, लेकिन आज के अखबार में जो खबर छपी उससे पता चला कि उन्होंने ज़हीर इकबाल को जो है वो अपना आशीर्वाद दिया है और दोनों के परिवार वालों ने बताया कि ये कोई धार्मिक शादी नहीं होगी, सिविल मैरिज होगा, इसलिए कोई धर्म परिवर्तन की भी बात नहीं है और दोनों ओर से इस बारे में खुशी का इजहार किया गया है। अब देखते हैं कि आज जो शादी होती है उसकी कल कैसी आज या कल शाम तक आज शाम तक या कल कैसी तस्वीरें आती हैं और उसके बारे में भी उम्मीद है कि हम आपको कोई जानकारी दे सकेंगे। तो आज के अखबारों की ये अहम खबरें थी, इसकी मैंने चर्चा की। उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। गुजारिश है कि इसे आप लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें। तो कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया।